हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 8 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एनजीटी के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, एनजीटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। तो आदर्श कुमार गोयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर ने जो है किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो देखिए, इबादत खाना का जो निर्माण है ना, ये अकबर के द्वारा करवाया गया था और इन्होंने जो है कब करवाया था, तो 1575 ईस्वी में करवाए थे। तो 1575 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यूनेस्को से जो है 2019 में कौन से दो देश जो है वो अलग हुए हैं। तो देखिए, यूनेस्को से जो 2019 में आपके अमेरिका और इजराइल जो देश है ना, ये अलग हुए हैं। तो अमेरिका और इजराइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बात है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का किला नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला और जंजीरा किला दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला और बांधवगढ़ का जो किला है ना, ये आपका मध्य प्रदेश का किला है। लेकिन ये जो जंजीरा किला है ये आपका महाराष्ट्र राज्य का किला है। तो जंजीरा किला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बीज के किस भाग से जो है वो जड़ निकलता है। तो देखिए, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रांकुर, मूलांकुर और बीज आवरण दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मूलांकुर से जो आपका जड़ और प्रांकुर से जो आपके तने का निर्माण होता है। तो मूलांकुर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि जो आपका यहाँ पर जो है जड़ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डीएनएस का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य ने अपना महोत्सव घोषित किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो हॉर्नबिल महोत्सव नहीं पूछा गया था, यहाँ पे जो है पूछा ये गया था कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य ने अपना महोत्सव घोषित किया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो है अपना महोत्सव घोषित किया है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव ये जो किस राज्य का महोत्सव है, तो ये नागालैंड राज्य का महोत्सव है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किया था। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और इन्होंने कब की थी, तो 15 जनवरी 1784 को किए थे। तो 15 जनवरी 1784 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इंडिया फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी जो इंडिया का जो फर्स्ट जेनेटिक बैंक है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये किस राज्य में है। तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। तो हैदराबाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण 2021 में जो ये किसे दिया गया है। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो पद्म विभूषण 2021 में दिया गया ना, ये डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को दिया गया है। तो डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैलोन डी'ओर अवार्ड ये जो 2019 में किस फीमेल को दिया गया था। तो देखिए, बैलोन डी'ओर अवार्ड फीमेल में जो है 2019 में ये मैगन रैपिनो को दिया गया था। तो मैगन रैपिनो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि मेल में जो किसे दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि बैलोन डी'ओर अवार्ड 2019 में जो है ये लियोनल मेसी को जो है 6वें टाइम जो ये रिकॉर्ड दिया गया था। ठीक है, तो लियोनल मेसी फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि लियोनल मेसी जो है इस अवार्ड को 6 बार जीत चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2019 में 50वीं वर्षगांठ जो है ये किस संस्था ने मनाई गई है। तो देखिए 2019 में जो 50वीं वर्षगांठ है ना ये इसरो के द्वारा मनाया गया है। तो इसरो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ना वो एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे जो बता रहे थे मुझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला पूछा गया था। तो देखिए अगर क्वेश्चन में पहली भारतीय महिला होगा ना तो फिर आपका सरोजिनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है कमेंट करके बता देना कि आपके क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया था। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ना वो इंदिरा गांधी थी। और ये कब बनाई गई थी तो ये 1959 में बनाई गई थी। तो फिर आपका इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। तो देखिए लद्दाख के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है ना ये राधा कृष्ण माथुर हैं। तो राधा कृष्ण माथुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रैम जो है ये कौन सी मेमोरी है। तो देखिए आपका जो रैम और रोम है ना ये प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1 किलोबाइट में जो है कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोबाइट जो है आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। तो 1024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है ना वो 0.04% है। तो 0.04% आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रहती है तो वो नाइट्रोजन गैस रहता है। कितना परसेंट तो 78%। तो ये भी आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन जो है वो कितना रहता है तो 20% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाभियोग के द्वारा किसे हटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाभियोग के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। लेकिन जहां ऑप्शन में जो आपका प्रधानमंत्री दिया हुआ था तो प्रधानमंत्री को जो है हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काउज पुस्तक जो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये चरण सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चरण सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि ये तो मैंने आपको बता दिया। नेपाल और भारत के किस क्षेत्र को लेकर जो है विवाद चल रहा है। तो देखिए काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर जो है नेपाल और भारत के बीच जो है आपका विवाद चल रहा है। जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका काला पानी दिया हुआ था तो काला पानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गांधी जी ने इनमें से किसके विरोध में जो है वो सत्याग्रह किया था। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो कि आपका 1919 में हुआ था इसके विरोध में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्वतंत्रता से पहले 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले अगर पूछा गया होगा ना तो ये 6 वर्ष तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अबुल कलाम आज़ाद ये जो है कब से कब तक रहे थे तो 1940 से जो है 45 तक रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो को जो है किस में शामिल किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका यूनिसेफ, यूनेस्को और IMF दिया हुआ है। तो देखिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो को जो है ये यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश के जो है कौन से जिले में सबसे बड़ा परमाणु नाभिकीय संयंत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जो है वो सबसे बड़ा परमाणु नाभिकीय संयंत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो मंडला जिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर परमाणु नाभिकीय संयंत्र की बात कर ले तो ये चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र इसका नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्र भारत में जो है कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे ना वो JB कृपलानी थे। तो JB कृपलानी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एक परिवार एक नौकरी ये जो योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए एक परिवार एक नौकरी ये जो योजना है ना ये सिक्किम राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी, यानी जो पहली डिफेंस मिनिस्टर कौन बनी थी। तो ये निर्मला सीतारमण बनी थी। तो निर्मला सीतारमण आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका यमुना, सोन और इंद्रावती दिया हुआ था। तो देखिए ये जो यमुना और सोन है ना, ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती जो है ये आपका गंगा का सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जीएसटी ये जो है किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? तो देखिए ये जो जीएसटी है ना, ये आपका 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे लागू किया गया था। तो 101वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चेन्नई ने मेडिकल हेल्प के लिए जो है हॉस्पिटल में कौन सा रोबोट बनाया है? तो देखिए चेन्नई के द्वारा जो रोबोट बनाया गया है ना, वो रोबोट जफी बनाया गया है। तो जफी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इटालियन ओपन 2019 के विजेता कौन थे? तो देखिए इटालियन ओपन जो 2019 हुआ था ना, उसके जो विजेता रहे थे वो राफेल नडाल रहे थे। तो राफेल नडाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले उप विजेता कौन रहे थे? तो नोवाक जोकोविच रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सी मिरर में जो है इमेज काल्पनिक या आभासी बनता है? यानी मिरर में जो आपका इमेज जो है वो वर्चुअल और आभासी बनता है। तो ये उत्तल दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र यानी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका श्वास नली दिया हुआ था। तो देखिए ये जो श्वास नली है ना, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो इसलिए श्वास नली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सैंडोल नृत्य ये जो किस राज्य या फिर यूटी का नृत्य है? तो देखिए ये जो सैंडोल नृत्य है ना, ये लद्दाख का जो है नृत्य है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि रेल सहयोग वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं। जो भी एग्जाम देकर आए आप कमेंट करके जो है इसका ऑप्शन जरूर बता सकते हैं। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बृहदेश्वर मंदिर ये जो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये जो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में क्रिकेट के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया था? तो देखिए 2018 में क्रिकेट के क्षेत्र में जो पद्म भूषण पुरस्कार है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। तो महेंद्र सिंह धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो 36 से 51 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का जो आयोजन है ना, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो वाराणसी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। और यूएनडीपी ने जो है 2019 का सद्भावना राजदूत जो है ये किसे नियुक्त किया है? तो देखिए यूएनडीपी के द्वारा जो 2019 में सद्भावना राजदूत जो नियुक्त किया गया ना, ये पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तो पद्मा लक्ष्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनईपी ने जो है किसको नियुक्त किया है? तो अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे यूएनईपी का पूछा जाना तो फिर आपका दिया मिर्जा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि यूनिसेफ ने जो है ये किसे नियुक्त किया है? तो देखिए यूनिसेफ का अगर पूछा जाए तो फिर आपका प्रियंका चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना वो कान की होती है, जिसे स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। तो स्टेपिज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि आपका स्टेपिज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेपिज ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना तो फिर जो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा वो टिबिया फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टिबिया जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था तो टिबिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये हमारी जांघों में होती है, जिसे जो है फीमर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान कौन बने थे। तो देखिए 2018 का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा जो कप्तान बने थे ना ये राशिद खान बने थे। तो राशिद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और 2018 में जो है ये इन्हें जो ओडीआई का कप्तान बनाया गया था। और ये किस देश के हैं, तो ये अफगानिस्तान देश से जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ बच्चों जो बता रहे थे कि कमेंट्स ये कर रहे थे कि टेस्ट का पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट के भी जो सबसे युवा जो कप्तान बने थे ना वो राशिद खान बने थे, जो कि 2019 में बने थे। ठीक है, तो राशिद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पता है कि हाउ मैनी कीज ऑन द कीबोर्ड, यानी जो आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें जो कितने कीज होते हैं, तो उसमें जो टोटल 104 की होता है। तो 104 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मेरठ से एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम पूछा गया था। तो देखिए मेरठ से जो आपका आंदोलन शुरू हुआ था ना ये 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, या फिर इसे जो है सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के भी नाम से जो है जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो देखिए मेरठ से जो नेतृत्व है ना ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की जो स्थापना किसने की थी। तो देखिए नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो है NIC की स्थापना कब की थी, तो ये 22 अगस्त 1894 को किए थे। तो ये आपको डेट भी आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सेकंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो देखिए सेकंड जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था ना वो आपका दिल्ली था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, तो ये मुंबई था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टम को जो है ये किस भाषा में लिखी थी। तो देखिए आर्यभट्ट ने अपनी किताब जो आर्यभट्टम है ना ये संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो संस्कृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सोनार का उपयोग ये जो है कहाँ होता है। तो देखिए सोनार का जो उपयोग है ना ये समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने या फिर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोबोल भाषा जो ये पहली बार कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था। तो देखिए यहाँ पे कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था ये पूछा गया था। तो देखिए ये जो कोबोल है ना ये आपका सेकंड जनरेशन पीढ़ी में यूज़ किया गया था। तो सेकंड जनरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कोबोल का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये जो आपका कोबोल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है आपका अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए छलिया नृत्य ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो छलिया नृत्य है ना ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए टाटा द्वारा 2007 में जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था। तो देखिए टाटा द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर है ना ये इक्का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो इक्का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1968 में UNSC ने जो है 5 परमानेंट मेंबर को छोड़कर बाकी देशों को किस ट्रीटी से जोड़ा था। तो देखिए बाकी देशों को जो है ये आपका वीना कन्वेंशन ट्रीटी से जोड़ा गया था। तो वियना कन्वेंशन ट्रीटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो किसका होता है। तो देखिए न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा जो उपयोग है ना ये यूरेनियम का किया जाता है। तो
तो यूरेनियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सी जो है एक PSU नहीं है, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ONGC, गेल, BSNL दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 10 महारत्न कंपनियां हैं ना, वो टोटल आपके PSU है, यानी जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो आपको मैं बता दूं कि ONGC और ये जो गेल है ना, ये महारत्न कंपनी है, और ये जो BSNL है ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसलिए BSNL जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के बारे में सब कुछ संक्षिप्त वर्णन किसमें है। तो देखिए संविधान के बारे में जो सब कुछ संक्षिप्त वर्णन है ना, ये प्रस्तावना में किया गया है। तो प्रस्तावना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भूस्खलन के कारण किस तरह की पर्वत का निर्माण होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक और फोल्ड माउंटेन दिया हुआ था। तो देखिए भूस्खलन के कारण जो है ये आपका ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तो ब्लॉक माउंटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ब्लड प्रेशर किस पर मापा जाता है। तो देखिए ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये धमनी पर मापा जाता है। तो धमनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्फेग्नोमैनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अरबों तारे धूल बादल से मिलकर जो है ये किसका निर्माण होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है तारामंडल, ब्रह्मांड, आकाशगंगा और विश्व दिया हुआ था। तो देखिए अरबों तारे धूल और बादल से मिलकर जो है ये आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण होता है। तो आकाशगंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें जो आपको ऑड वन फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड और कॉपर दिया हुआ था। तो देखिए ये सब जो आपके तत्व हैं, लेकिन जो स्टील है ना, ये एक एलॉय है। तो स्टील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ये रीजनिंग से प्रश्न आया था कि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। तो आयरन की कमी से जो है क्या होता है, तो आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पादप जगत का उभयचर जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए पादप जगत का जो उभयचर है ना, ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी थी, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका अष्टाध्यायी दिया हुआ था। तो देखिए पाणिनि के द्वारा जो है ये अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था। तो अष्टाध्यायी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।